आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ। स्वेटर का आप लोगों को कमाल का इस्तेमाल बताऊंगी और साथ ही साथ सब्जियों को आप लोग एक हफ्ते इस तरीके से ताज़ा रख सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर को एंड तक वॉच करना है। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। ये जो टिप नंबर 1 है ना, वो इस तरह के बैग्स को लेकर है। अक्सर औकात जब भी हम बाजार जाते हैं या फिर कभी भी बेकरी वगैरह जाते हैं तो इस तरह के बैग्स वगैरह होते हैं जो हम लोग क्या करते हैं, ज़ाया कर देते हैं। आज मैं एक बेहतरीन इस्तेमाल बताऊंगी। जैसे कि आप सबको पता है कि सर्दी के जो कपड़े होते हैं ना, स्पेशली जिनके बच्चे होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा होते हैं, हाई नेक्स होते हैं, ट्राउजर्स होते हैं और उनको रखने की जगह नहीं होती है। जगह भी होती है अलमारी में, लेकिन हम उसको तरीके से नहीं रखते। तो उसके लिए आप लोगों ने इस तरह का बैग ले अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ठीक है, इससे थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। और इसके अलावा इसको मजबूत बनाने के लिए कोई एक्स्ट्रा आप लोगों ने गत्ता ले लेना है, तो इसके नीचे की तरफ रख देना है। अब मैं यूज़ करूँगी कपड़े वगैरह ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ये मेरे पास इतना बेहतरीन सा बन के ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाए। उसके अलावा हमने इसकी डोरी निकाली थी ना रेड कलर की साइड से, अब हम इसको दोबारा इसके अंदर लगाएंगे। अब इसको इसके अंदर लगाने के लिए यहाँ मैं 2 से होल्स कर लूँगी। आप लोगों ने भी बहुत बड़े नहीं करने, सिर्फ कैंची की मदद से होल करने के बाद सिर्फ एक ही तरफ जो है ना, हम इसकी रेड डोरी का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम इसको लगा देंगे और ताकि इसके आराम से आगे की तरफ खींच सकें। तो यहाँ की कबर्ड की हालत आप लोग देख सकते हैं। ये जो मेरे पास पूरा ये कबर्ड थी ना, ये थोड़ी सी थी और कपड़ों को मैं अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकी थी, तो इस तरह से बिखरे हुए थे। तो पे मैं इसके अंदर जो है ना, तमाम कपड़ों को, एक्स्ट्रा हाईनेक्स हैं, बच्चियों की फ्रॉक्स हैं, उसके अलावा इसके अंदर मैं ऑर्गेनाइज करके फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ पे ये देखें, इस तरह से मेरे पास एक एक्स्ट्रा गद्दा हुआ था, वो मैंने इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर लिया था। देन तमाम कपड़ों को मैंने इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर लिया था। अब मैं आप लोगों को कबर्ड में इसको रख के दिखाती हूँ कि कितने अच्छे तरीके से तमाम कपड़े जो है ना ऑर्गेनाइज हो गए थे और कबर्ड भी हैं कितनी नीट एंड क्लीन लग रही थी। तो आप लोग भी इस तरह के बैग से जो है ना बेहतरीन सा ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप जो है ना, इस तरह वाइपर को लेकर है। अक्सर का जो हमारा सिंक का वाइपर होता है ना, ये ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से इसकी रबड़ खराब हो जाती है, तो हम इसको फेंक देते हैं। तो अब से जो है ना, मैं फेंकूंगी नहीं, इसका एक बेहतरीन इस्तेमाल आपके साथ शेयर करूंगी। कोई भी आपने एक्स्ट्रा स्कॉच ब्राइट ले लेना है, इस तरह से उसके ऊपर मीठा सोडा लगा के पहले आपने इसकी क्लीनिंग। मेरे पास ये काफ़ी पुराना वाइपर था जिसको मैं एज एक ऑर्गेनाइजर इस्तेमाल करना हूँ। इस तरह से आपने वाइपर को अच्छे से क्लीन कर लेना है। क्लीनिंग के बाद आपने सिंपल पानी से इसको वॉश कर लेना है, तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तमाम जरासीम जो इसके ऊपर हुए थे वो सब खत्म हो जाएंगे। फिर अब मैं इस एक्स्ट्रा कपड़े से क्लीन कर लूँगी। अच्छा, अब जो ये मैं ऑर्गेनाइजर बना रही थी अपने कैबिनेट्स वगैरह क्लीन करिए। सिंपल आप लोगों ने कोई जो लाइन टाइप होता है ना, सॉफ्ट कपड़ा, वो ले लेना है और इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और बैक पिन्स को इस तरीके से इसके ऊपर लगा लेना है। हमारे कैबिनेट्स जिनके ऊपर हमारा हाथ नहीं जाता, जिसको हमें क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इस तरीके से जो है ना हम इसकी मदद से क्लीनिंग कर लेंगे। अभी मैं आप लोगों को रिजल्ट भी दूँगी कि कितने अच्छे से जो होंगे ना, हमारा हुड होगा, उसके अलावा हमारे कैबिनेट्स होंगे, वो कितने अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। और यहाँ ये आप लोगों को प्रॉपर डस्ट भी नज़र आ रही है और इसके ऊपर हाथ ना मेरा बड़ा ही मुश्किल था, कभी स्टूल रखना पड़ा था और कभी चेयर। तो इसकी मदद से मैं आराम से जो है ना वो क्लीन कर लूँगी। तो देखिए कितने अच्छे से ये साफ़ भी हो गया था। और अब जो ना मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखें, अब मैं सारी पिन इसकी उतार लूँगी और इस कपड़े को अच्छे से वॉश करके साइड पे खोल दूँगी और इस ऑर्गेनाइज़र को खोलकर रख लूँगी। देन जब भी मुझे अपने कैबिनेट्स वगैरह क्लीन करने होंगे तो इसकी मदद से मैं क्लीन कर लूँगी। तो ये देखें, आप लोग भी इस तरह के वाइपर्स होते हैं ना, अक्सर ख़राब हो जाते हैं, हम उनको फेंक देते हैं, आप उसको मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें कितनी ज़्यादा मट्टी जो थी ना इस पे से हुई थी। अगली टिप जो है ना, वो मेरी घर को लेकर है। हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी सारे आते हैं और उसको फ्रीज़ करते हैं ना, तो वो जब हम उनको निकालते तो वो ऐसे अजीब से हो जाते हैं ना। तो आज फ्रीज़ करने का एक सिंपल सा तरीका बताऊँगी। आपने पानी को बॉयल कर लेना है, तमाम मटर्स को छील के उसके अंदर एक करके चीनी का डाल देना है और उसके अंदर डाल देना मटर को आप लोगों ने जो है बंद कर देना, उनको बॉयल नहीं करना। पाँच आपने मटर को उसी के अंदर पड़े रहने देना और फिर स्टेनर मटर्स को निकाल के अच्छे से सादे पानी से आपने वॉश कर लेने हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इसको फ्रीज़ भी कर लेंगे ना, तो यकीन करें ना मटर का कलर ख़राब होगा, ना ही ये मुरझाएंगे और जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ऐसा लगेगा कि बचे हैं। और फिर आपने किसी शॉपर वगैरह में इस तरीके से गिरा लगा के इसको अपने फ्रीज़र में रख लेना है। और ये देखें, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप जो है ना, ये बहुत ही बेस्ट है। अक्सर औकात हमारे फ्रिज में से ज़्यादा सालन वगैरह रखते हैं, फिश बनाई हुई हो वो रख देते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के सालन रखते हैं, सैलड हो, प्याज की स्मेल हो जाती है। तो उसके लिए आप लोगों ने सिंपल एक टिश्यू पेपर लेके उसके ऊपर 1 चम्मच मीठा सोडा डाल के उसके ऊपर थोड़ा सा आपने सिरका डाल देना है और इसको अपने फ्रिज में रख देना है। यकीन करें आपके फ्रिज में से कभी भी स्मेल नहीं आएगी।
चाहे आप रखें जो मर्ज़ी रखें, क्योंकि एक फ़िश की स्मेल होती है ना जब फ्रिज में रखते हैं, तो अगर दूध भी रखते हैं तो दूध में से भी हल्की सी आना स्टार्ट हो जाती है। तो हमेशा क्या किया करें, एक कटोरी में सिरका और मीठा सोडा या किसी पेपर के ऊपर डाल के रख दें, तो कभी भी जो स्मेल होगी वो नहीं आएगी। मैं हमेशा इसी तरह करती हूँ। देन चलते हैं हम अपनी अब की तरफ। मेरी जो अगली टिप है ना, वो इस तरह से घी को लेकर है। सर्दियों में क्या होता है, बहुत जल्दी जम जाता है, तो इसको आज मेल्ट करने का मैं तरीका बताऊंगी, क्योंकि एक बाउल होता है या कहीं पे भी ज़्यादा घी होता है तो हम उस पूरे को मेल्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने स्पून को इस तरीके से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद जो है ना, आपने घी के ऊपर इसको जितना रखेंगे ना, आराम से स्पून पे जो है ना पूरा स्पून भर के जो है ना घी मेल्ट हो जाएगा। आप चाहे उस पराठों के अंदर भरें या पराठों के ऊपर लगाएं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो ये देखें आराम से वो मेल्ट हो चुका था। आप लोग तरीके से घी को जो है ना मेल्ट कर सकते हैं। तो अगर ज़्यादा घी आप लोगों को चाहिए तो आप बड़ा स्पून गरम करके ना उसकी मदद से भी घी को मेल्ट करते हैं। देन यहाँ पे ये देख सकते हैं कितनी जल्दी मिनटों सेकंड्स जो है ना मेल्ट हो गया था। देन चलते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी जो अगली टिप है ना, वो शहद को लेकर है। सर्दियों में होता क्या है कि शहद बहुत जल्दी जम जाता है और हमें अगर कहवे वगैरह में डालना हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ठीक है, तो आज आपको शहद को मेल्ट करने का ना बहुत बेहतरीन सा एक तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, एक पैन में पानी को गर्म होने रख देना है। जब पानी बॉयल हो जाए ना, आप लोगों ने इस तरीके से शहद की जो बॉटल होगी वो पानी के अंदर डालना है। आप यकीन करें इतनी जल्दी शहद मेल्ट हो जाएगा ना, आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। और उसके अलावा आप एक स्पून पे कोकोनट ऑयल लगाकर फिर आप इसको निकालेंगे ना, तो स्पून भी बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा, स्पून पे भी शहद नहीं लगेगा। तो ये देखिए कितनी जल्दी शहद जो था ना वो मेल्ट हुआ था। आप लोग भी इस तरह से मेल्ट कर सकते हैं। अब जी मेरी अगली टिप जो है ना, इस तरह से सब्जियों को लेकर है। अक्सर का जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, सब्जी पुदीना हो गया, धनिया हो गया, अगर हम इसको ऐसे ही बाहर पड़ा रहने दें या सिंपल शॉपर में भी डाल दें, वो इतनी जल्दी मुरझा सा जाता है और इतना ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए आप लोगों ने सिंपल एक रुमाल को गीला कर लेना है और इस तरीके से फोल्ड करके ना अगली सब्जी को इस तरीके से इसके ऊपर रख देना। और फिर इसको फोल्ड करने के बाद आप लोगों ने अच्छे इसको फ्रिज में रख देना है। अगर ये पूरा हफ्ता रहेगा ना, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब जी चलते हैं हम अपनी आखिरी टिप की तरफ। ये मेरे स्वेटर को लेकर है। आजकल क्या है, हमारे अक्सर औकात बच्चों स्वेटर्स वगैरह छोटे हो जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, या तो फेंक दे देते हैं। तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसकी स्लीव्स को इस तरीके से कट कर लेना है और कट करना आपने उसको अपने हाथ में पहन के देखना है। थंब वाली जगह पे आप लोगों ने छोटा सा कट लगा लेना है। इससे इतने बेहतरीन और गर्म ग्लव्स बन के तैयार हो जाएंगे ना, आप यकीन करें आपके हाथ बिल्कुल गर्म रहेंगे। इतना बेस्ट है ना ये तरीका, जो हम बाज़ार से इतने पतले पतले ग्लव्स देते हैं ना, उससे लाख गुना अच्छे ये वाले ग्लव्स बनेंगे। तो आप लोग इस तरीके से जो है ना अपने घर पर ही ग्लव्स बना सकते हैं। तो ये देखें इतने बेस्ट ग्लव्स बन के तैयार हो चुके थे। दोनों ग्लव्स पे ना मैं इस तरीके से कट लगा लूँगी ची की मदद से। और सिंपल अभी मैं आप लोगों को इन ग्लव पहन के भी दिखाती हूँ कि कितने बेस्ट हैं। और फिंगर्स इतने अच्छे से गर्म रहती हैं ना, स्पेशली आप ये अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं। ये देखें, तो ये थी आज की तमाम टिप्स। अगर आप लोगों को आज की वीडियो हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो लिए। बाय बाय।